देखिए, बिहार की राजनीति में काफी हलचल है और तो और सबसे बड़ी बात है कि परिहार विधानसभा सीट अभी काफी चर्चा में है, क्योंकि आरजेडी के ही प्रत्याशी रितु जायसवाल अब बागी हो चुकी है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन इसी बीच रितु जायसवाल ने अभी कुछ ऐसा ट्वीट किया है और कुछ ऐसा बोला है जिसमें वो अपनी गलती मानती नजर आ रही है और साथ में जिस पर आरजेडी ने प्रत्याशी उतारा है परिहार विधानसभा सीट पर, जिनको उनका भी कच्चा चिट्ठा खुलती नजर आ रही है। पूरे विस्तार से बताते हैं कि आखिर रितु जायसवाल ने अब क्या किया है, क्या संदेश दिया है, क्या पत्र लिखा है तेजस्वी यादव को और कौन सी गलती मानी है, सब आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि परिहार विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायिका है गायत्री देवी भाजपा की ओर से, लेकिन तेजस्वी यादव ने परिहार विधानसभा सीट से रामचंद्र पूर्वे की बहू यानी स्मिता गुप्ता को टिकट दे दिया है। लेकिन अब जो है रितु जायसवाल जो बागी विधायक है तेजस्वी यादव की, उनको बेलसन से टिकट मिलने वाला था, लेकिन रितु जायसवाल परिहार विधानसभा सीट से ही लड़ना चाहती है और इसी वजह से रितु जायसवाल को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन इसके बाद रितु जायसवाल जो है वो क्या कुछ लिखती नजर आती है, पहले उस ट्वीट को देखिए कि क्या कुछ रितु जायसवाल ने लिख दिया है। सबसे पहले वो लिखती हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, पार्टी ने मुझे परिहार से दूर भेजना चाहा और मैंने बगावत का रास्ता चुना। गलती दोनों तरफ से हुई, परंतु जिस व्यक्ति के कारण यह पूरा विवाद उत्पन्न हुआ उसने भी एक गंभीर भूल की है। यानी ये जो गंभीर भूल की बात कर रही है ये स्मिता गुप्ता की बात कर रही है। आरजेडी उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न चारों एफिडेविट में अपना उम्र 39 वर्ष अंकित किया है, जबकि मतदाता सूची के अनुसार उनकी वास्तविक आयु 43 वर्ष है। यह स्पष्ट रूप से झूठा एफिडेविट है जिसके कारण उनका नामांकन निरस्त हो जाना चाहिए था। ऐसे प्रत्याशी अगर जीत भी गए तो कोर्ट में केस चलेगा और कुछ दिनों के बाद उनको सीट गंवानी पड़ेगी। परिहार के विकास के लिए आवश्यक है कि यहाँ के वर्तमान विधायक की हार सुनिश्चित की जाए। यहां वर्तमान विधायक और रितु जायसवाल के बीच सीधी टक्कर है और आरजेडी की उम्मीदवार की जीत की संभावना नगण्य है। उनकी मौजूदगी केवल वोटों के बिखराव का कारण बनेगी, जिससे वही लोग फिर से जीत जाएंगे जिन्होंने परिहार को पिछले 15 वर्षों से अंधकार में रखा है। आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। यदि आरजेडी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले ले और मुझे महागठबंधन सम्मिश्रित निर्दलीय उम्मीदवार घोषित किया जाए तो यह राजनीतिक रूप से समझदारी भरा निर्णय और परिहार की जनता के प्रति आपकी संवेदनशीलता का प्रमाण होगा। वही निर्णय आपको करना है। परिहार आपको आशा भरी नजरों से देख रहा है। सादर रितु जायसवाल, निर्दलीय प्रत्याशी, परिहार विधानसभा क्षेत्र। इसके साथ उन्होंने तस्वीर भी शेयर की है जिसमें स्मिता गुप्ता जो है वो पहले जो उनकी एफिडेविट है उसमें 49 ईयर्स लिखा है, लेकिन वही जो उनका वोटर हेल्पलाइन है उसमें उनकी एज जो है वो 43 ईयर्स है। ऐसे में रितु जायसवाल कहती नजर आई है कि ये झूठा एफिडेविट है तो इनका नामांकन रद्द हो जाना चाहिए और इनके नामांकन अगर रद्द होगा तो ही अच्छा है और महागठबंधन मुझे प्रत्याशी घोषित कर दे। तेजस्वी यादव से जो वो लिखती नजर आती है वो यही पत्र है कि तेजस्वी यादव उनको दे दे टिकट, लेकिन स्मिता गुप्ता जो है वो झूठ का काम कर रही है, झूठ फैला रही है, इस वजह से उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, टिकट जो है कट जाना चाहिए और रितु जायसवाल का वर्तमान विधायक यानी गायत्री देवी से काफी सीधी टक्कर होगी और अगर स्मिता गुप्ता बीच में आती है तो सिर्फ वोटों का बिखराव होगा और कोई नहीं जीत पाएगा और फिर से गायत्री देवी जीत जाएंगी और फिर से परिहार वही रह जाएगा। ऐसा रितु जायसवाल कहती नजर आई है और तेजस्वी यादव से अपील करती नजर आई है। अब देखते हैं क्या कुछ तमाम अपडेट्स आते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।